श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हर विपदा हर संकट में देते भक्त का साथ, रखते सबका ध्यान है साईं करुणा निधान। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। इस एपिसोड में विस्तार से वर्णन होगा बाबा द्वारा महासमाधि की ओर अग्रसर होने का, समाधि मंदिर की पूर्व तैयारी का और बाबा की प्रिय ईंट के खंडन का। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आप हमसे नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के 56वें एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 43 का। इस अध्याय में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है। हिंदुओं में ये प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंत काल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वो प्राणी कर्मवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उसमें उसे सद्गति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को ये विदित ही है कि जब राजा परीक्षित को एक ब्रह्म ऋषि पुत्र ने श्राप दिया और एक सप्ताह के पश्चात ही उनका अंत काल निकट आया तो महात्मा शुकदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिर्वाण के समय गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि अब मैं शीघ्र ही इस नश्वर देह का त्याग कर दूंगा, तब उन्होंने श्री वजह को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजह ने एक सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजह ने इस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजह बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातः काल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे द्वारका माई में ही बैठे रहने लगे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहते, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय कभी प्रकट नहीं किया। साईं प्रभु ने कर लिया मन ही मन में भान, अंत समय नजदीक अब करना है निर्वाण, करना है निर्वाण। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। इन दिनों काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ द्वारका माई में नित्य भोज किया करते थे। महानिर्वाण के दिन 15 अक्टूबर 1918 को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने
उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी, लक्ष्मण बाला शिंपी और नाना साहेब निमोणकर वहीं रह गए। श्यामा नीचे द्वारका माई की सीढ़ियों पर बैठ गए। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपए देने के पश्चात बाबा ने कहा, मुझे द्वारका माई में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे ऊटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुख पूर्वक रहूंगा। ये ही अंतिम शब्द बाबा के श्री मुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर लटक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है। तब उन्होंने नाना साहेब निमोणकर को पुकारकर ये बात कही। नाना साहब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्री मुख में डाला, जो बाहर लुढ़क आया। तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे देवा, ओ देवा। तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओह कहा हो, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। ये हृदय विदारक दुस्संवाद दावानल की भांति तुरंत ही चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर नारी और बच्चे द्वारका माई की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बंधाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण पर ब्रह्म का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कर ही कौन सकता है। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा कि बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। कृष्ण अवतार में भी चक्रपाणी भगवान विष्णु ने ऐसी ही लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका दिव्य तेजोमय स्वरूप था और जिनके चारों हाथों में आयुध, शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। अपने उस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भूभार हल्का किया था। साईं बाबा का ये अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। संतों की कार्य प्रणाली अगम्य होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ ये संपर्क केवल एक ही पीढ़ी का नहीं, बल्कि ये उनका पिछले 72 जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके साईं बाबा दौरे पर चले गए और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही पुनः वापस आ जाएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यमन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशहाल चंद और अमीर शक्कर की भी यही धारणा थी, परंतु ग्राम्य अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ और निश्चयात्मक स्वर में कहा कि तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को बाड़े के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और वो वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए बाबा ने कहा, शीघ्र उठो, बापू साहेब समझता है कि मैं मृत हो गया हूं, इसलिए वो तो आएगा नहीं। तुम पूजन और कांकण आरती करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के ज्योतिषी
श्यामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते, तत्पश्चात ही ग्राम देवियों और देवताओं का पूजन करते थे। उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए इस दृष्टांत के पश्चात वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहां आए और ज्यों ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध रह गए, मानो हिमांशु यानी चंद्रमा ने उन्हें अपने पाश में आबद्ध करके जड़वत बना दिया हो। स्वप्न की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कुछ भी चिंता न कर विधिवत पूजन और कांकड़ आरती की। दोपहर को बापू साहेब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति मध्याह्न की आरती की। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदर पूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटीवाड़े में ही रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहाता से सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग वहां आकर एकत्र हुए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल मुंबई से अमीर भाई और कोपर गांव से मामलेदार भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं है। तब उन्होंने मतदान करवाया और पाया कि अधिकांश लोगों का बहुमत बाड़े के पक्ष में ही है। फिर भी वे इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक समझते थे। तब काका साहेब स्वयं अहमदनगर जाने को तैयार हो गए, परंतु बाबा की प्रेरणा से विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन सब ने मिलकर अपना मत भी बाड़े के ही पक्ष में दिया। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ बाड़े में लाया गया और विधिवत उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने वाली थी। सच तो ये है कि बाबा मुरलीधर बन गए और बाड़ा समाधि मंदिर तथा भक्तों का एक पवित्र देव स्थान जहां अनेकों भक्त आया जाया करते थे और अभी भी नित्य प्रति वहां आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहेब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा प्रोफेसर नार्के को देखने में आया, ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा, जिससे उनके शरीर पर से कफनी बिना चीरे हुए सरलता से निकाली जा सकी। जो इच्छा साई रखे भक्त कीन्ह मन लाय, बाड़ा लखी साई कहो यहाँ रहूं मैं आय, यहाँ रहूं मैं आय। मूर्ति न मुरलीधर लगे साई स्वयं रहाय, पूर्व कहो साई प्रभु भक्त अर्थ नहीं पाए, भक्त अर्थ नहीं पाए। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। अब बात ईंट के खंडन की। बाबा के निर्माण के कुछ समय पूर्व एक अपशगुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। द्वारका माई में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन करते थे।
ये कार्यक्रम अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने द्वारका माई में झाड़ू लगाते समय वो ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वो ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें इसका बड़ा दुख हुआ और बाबा कहने लगे, ये ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया। ये तो मेरी जीवन संगिनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। ये मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया है। कुछ लोग यहाँ शंका कर सकते हैं कि बाबा को ईंट जैसी तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हेमाड पंत इस प्रकार देते हैं कि संत जगत के उद्धार तथा दीन और अनाश्रितों के कल्याणार्थ ही अवतीर्ण होते हैं। जब वे नर देह धारण करते हैं और जन संपर्क में आते हैं तो वे इसी प्रकार आचरण किया करते हैं, अर्थात बाह्य रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते, खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार्य कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। ईट संगिनी साई के चिंतन आत्म कैराय, रही प्राण प्रिय साई को टूटत भाग्य फूटा, टूटत भाग्य फूटा। साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री 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 साईं जय जय साईं। बाबा द्वारा महासमाधि की ओर अग्रसर होने और समाधि मंदिर की पूर्व तैयारी के विस्तृत वर्णन की गाथा को हम यहाँ एक विराम देते हैं और इस गाथा को अगले एपिसोड में कंटिन्यू करते हुए वर्णन करेंगे बाबा द्वारा 72 घंटे की महासमाधि का, बापू साहेब जोग के संन्यास और बाबा के अमृत तुल्य वचनों का। साईं ज्ञान गंगा का ये एपिसोड यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार साईं ज्ञान गंगा के एक नए एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए, बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।